बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अल-लताइफ़ुल इल्मिया इसकी ये 7वीं नशिस्त है और अल-लताइफ़ुल इल्मिया इस नाम से हमारे जो ग्रुप हैं उसमें 3-4 दिन कबल एक मसला ज़ेर बहस था, उसी से मुताल्लिक़ आज गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। सबसे पहले मैं मसला बता देता हूँ, फिर उस मसले की तहलील के लिए जो कायदा है उस कायदे की वजाहत करूँगा इंशाअल्लाह, और फिर कुछ किताब व सुन्नत से मिसालें ताकि मसला मज़ीद वाज़ेह हो जाए। मसला क्या है? मसला ये है कि कुरान मजीद की एक आयत करीमा है सूरतुल बक़रा की। अल्लाह ताला ने फरमाया वमा काना अल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम। ये आयत करीमा सूरतुल बक़रा की है और सूरतुल बक़रा बहुत तवील सूरत है। पहला जो जुज़ है अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलकर रसूल का एक अच्छा खासा हिस्सा, वो ये सूरत इन सब को जो है शामिल है। सयक़ूल सुफ़हा जो दूसरा जुज़ है, आप उसकी दूसरी आयत करीमा पढ़ करके देखें बिल्कुल आगाज़ से, उसका एक हिस्सा है आखिरी हिस्सा, वमा काना अल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम। अब मैं आपको मसले की वजाहत करता हूँ कि मसला क्या है असल में। इस आयत की शान नुज़ूल, इस आयत का जो सबब नुज़ूल बताया जाता है, बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हुमा, बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हुमा सही मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है। सही बुखारी में तो कई मकामात पर है, किताब तफसीर में भी आप देख सकते हैं, और सही मुस्लिम की किताबुल मसाजिद व मवाज़िअ इस्लामी हदीस मौजूद है। हदीस में कई बातें हैं। एक बात ये भी है कि बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई कि वमा काना अल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम, यानी ये आयत करीमा कब नाजिल हुई वो बताते हैं कि जब तहवील क़िबला का मसला हुआ, अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। जब काबतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्के में और फिर मदीने में भी तकरीबन 16.5 महीने के आसपास आपने जो बैतुल मक़दिस की तरफ ही रुख करके नमाज़ पढ़ रहे थे, तो अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप काबतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ें। जब ये आयत नाजिल हुई और सहाबा में ये ऐलान हो गया और सब सहाबा काबतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ने लगे, तो सहाबा के आपस में ये गुफ्तगू होने लगी कि हम में से जो लोग तहवील क़िबला से पहले वफ़ात पा चुके हैं, अब उनकी नमाज़ों का क्या? यानी उनकी नमाज़ें अब ज़ाय हो जाएंगी, उनका अमल हब्त हो जाएगा, अब वो शुमार में नहीं लाया जाएगा, उसका सवाब अजर सवाब नहीं मिलेगा उनको। तो यही बातें हो रही थी सहाबा में। कहा कि फ़लम नदरी मा नक़ूलु फ़ीहिम। बरा बिन आज़िब कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हुमा कि अब उनकी नमाज़ों के बारे में हम क्या कहें कि उनकी नमाज़ें कबूल होंगी नहीं होंगी, अजर सवाब मिलेगा नहीं मिलेगा। तो बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि फ़अंज़लल्लाहु फ़ीहिम, अल्लाह ने उन्हीं से मुताल्लिक़ आयत नाज़िल की कि वमा काना अल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम, कि ये आपके जो मुसलमान भाई तहवील क़िबला से पहले वफ़ात पा चुके हैं और काबतुल्लाह की तरफ रुख करके उन्होंने सरे से नमाज ही नहीं पढ़ा है, उनकी नमाजें ज़ाय नहीं होंगी। यहाँ जो गौर तलब बात है वो ये कि गुफ्तगू हो रही है अल अमवात, उन मुसलमानों से मुताल्लिक़ जिनकी वफ़ात हो चुकी है, और आयत करीमा में जिनकी नमाज के अदम ज़िया की बात हो रही है वो है अल अहया, यानी जो ज़िंदा लोग हैं। वमा काना अल्लाहु लियुज़ीअ ईमानहुम नहीं कहा अल्लाह ताला ने कि उनकी नमाज़ें ज़ाय नहीं होंगी जिनकी आपको फ़िक्र हो रही है, लेकिन जो फ़िक्रमंद है उन्हीं से मुताल्लिक़ कहा जा रहा है कि वमा काना अल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम। उनकी गुफ्तगू हो रही है अमवात के बारे में और आयत नाजिल हो रही है अहया के बारे में, ज़िंदा लोगों के बारे में। हदीस में भी सराहत है कि आयत करीमा उन्हीं से मुताल्लिक़ नाजिल हुई। बल्कि अबू अब्दुल्लाह अल-क़ुर्तुबी रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर में कहा कि इत्तफ़क़ल उलमाउ अला अन्नहा नज़लत फ़ी मन मात व हुवा युसल्ली इला बैतुल मक़दिस,
ये आयत करीमा उन्हीं के बारे में नाजिल हुई है जो मुसलमान के तहवील क़िबला से पहले वफ़ात पा चुके हैं और उनकी सारी नमाजें बैतुल मक़दिस की तरफ ही हुआ करती थी, रुख करके वहीं नमाज़ पढ़ा करते थे, काबतुल्लाह की तरफ नहीं। तहवील क़िबला से उनकी पहले वफ़ात हो चुकी है। इसके बावजूद भी अल्लाह ने कहा कि वमा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम, वमा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानहुम नहीं कहा रब्बुल आलमीन ने। इस सिलसिले में पहले मैं एक कायदा बता देता हूँ, कुछ मिसालें भी दूंगा किताब और सुन्नत की रोशनी में, ताकि मसला अच्छी तरह वाज़ेह हो जाए। अरबी उसलूब जो है ना, लुग़त अरब के जो असालीब हैं उनमें एक उसलूब है जिसका नाम है इस्तिलाही तौर पर उसे कहते हैं अत-तग़लीब। अत-तग़लीब का मतलब ये होता है कि एक चीज़ को आप दूसरी चीज़ पे गालिब कर रहे हैं। दो चीज़ें हैं आपके सामने, आप दो चीज़ों को एक साथ जिक्र कर रहे हैं, दोनों में कोई गहरी मुनासबत है, दोनों आपस में अच्छी तरह मुख्तलत हो चुके हैं, दोनों एक जिन्स के हैं, तो फिर आप दोनों को एक साथ जिक्र करते हैं। जब दोनों को एक साथ जिक्र करेंगे तो फिर आप मुक़द्दम किसको रखेंगे, गालिब किसको रखेंगे? यूं ही किसी को गालिब रख देंगे या उसका कोई कायदा है, उसका मेयार है? इस सिलसिले में उलमा की बड़ी खिदमात हैं इस बाब में भी, कुरान मजीद के असालिब को समझाने के लिए। मैं आसानी से इस तरह के उमूर तक पहुँचने के लिए एक किताब का हवाला देता हूँ। मसलन आप देखो 11वीं सदी हिजरी के एक आलिम हैं तुर्की के, जिनका नाम है अय्यूब इब्न मूसा, अबुल बका कुनियत है उनकी। इल्मी दुनिया में अबुल बका अल कफ़वी से मशहूर हैं। कफ़ा इलाका है तुर्की का, वहाँ के हैं ये। अहनाफ के बड़े उलमा में से हैं, बल्कि तुर्की, अंदलुस और फिर बगदाद वग़ैरह में भी जो है वो अहनाफ के क़ुज़ात में से रहे हैं, बड़े क़ुज़ात में से। 1094 हिजरी सन वफ़ात, यानी 11वीं सदी हिजरी के बिल्कुल आखिर में आपका इंतकाल हुआ। लगभग 350 साल होने जा रहे हैं आपका इंतकाल होकर। उनकी किताब है जिसका नाम है अल-कुल्लियात फ़ी मुअजम अल-मुस्तलहात वल फ़ुरूक़ अल-लुग़विय्या, मुजल्लद है। उसमें आप देखो हर्फ़ ता में जाकर के अत-तग़लीब, उससे मुताल्लिक़ आप मालूमात हासिल करके देखिए। आप वो अत-तग़लीब का माना बताते हुए यही कहते हैं कि एक चीज़ को आप दूसरी चीज़ पर गालिब देना, यह अरबी उसलूब है। आप देखो कि इस सिलसिले में कुरान और हदीस में मुतअद्दिद मिसालें मिल जाएंगी। कुछ मिसालें मैं आपके सामने रखूँगा तो बात कदर समझ में आएगी इंशाअल्लाह। हाफिज़ इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह, आपकी जो सही है सही इब्न खुज़ैमा, जो किताबुल हज वल उम्रा तक है, उसके बाद का हिस्सा मफ़क़ूद है, नहीं मिला है। तो हाफिज़ इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह ने जो जुमा व अब्वाबिल जुमुआ, जुमा के अहकाम व मसाइल पर जो किताब है ना सही इब्न खुज़ैमा में, उसके बिल्कुल आगाज़ में आपने अज़ान का जो मसाला है जुमा को लेकर, अहद नबवी में, अहद सिद्दीक़ी में, अहद फ़ारूक़ी में अज़ान कब होती थी, फिर अहद उस्मानी में जो एक ज़ायद अज़ान होने लगी वो किस मकाम पर होने लगी और किस वक्त में होने लगी, उसकी निशानदही की है। उस मबहस में हाफिज़ इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह ने कई मिसालें दी हैं इस बात को समझाने के लिए, जो कि तग़लीब का कायदा है। मसलन आप देखो कि हम कहते हैं ना अल-अज़ान, मारूफ़ है, हर मुसलमान जानता है जो अज़ान होती है, 5 वक्त नमाज़ों के लिए जो अज़ान होती है। फिर जब जमात खड़ी होनी होती है उस वक्त इक़ामत कही जाती है। ये भी हर मुसलमान इस बात से वाकिफ़ है कि 5 वक्त नमाज़ों के लिए इक़ामत कही जाती है। उसको कहते हैं अल-अज़ान, इसको कहते हैं अल-इक़ामा। लेकिन जब दोनों को मिलाकर के पेश किया जाता है अल-अज़ान वल इक़ामा, तो उसको कहा जाता है अल-अज़ानान, अल-अज़ानैन। हदीस में भी है ना, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बैन कुल्लि अज़ानैनि सलातुन, 2 अज़ानों के दरमियान। देखो जब दोनों चीज़ें आपने पेश की, अल-अज़ान वल इक़ामा, दोनों को मिला दिया, तो आपने एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अल-अज़ानैन। अब मैं आगे बताऊंगा आपको, जब 2 लफ्ज़ आप मिलाते हैं तो आप किस चीज़ को आप गालिब रखते हैं, तो और क्यों कर गालिब रखते हैं। ऐसे ही अल-इक़ामतैन भी तो कहा जा सकता था, लेकिन अज़ान ही को क्यों गालिब रखा गया, वो आगे बताऊंगा मैं इंशाअल्लाह आपको। लेकिन देखो समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अल-अज़ानैन बैन कुल्लि अज़ानैनि सलातुन। मारूफ हदीस है उम्मुल मोमिनीन आयशा से रज़ियल्लाहु अन्हा, वो क्या कहती हैं, सही बुखारी वगैरह की हदीस है कि काना तआमुना अला अहदी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा काना तआमुना अला अहदी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला अल-अस्वदैन, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम ज़ौजियत में थे, उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं, जब हम नबी की ज़ौजियत में थे, नबी के बाद,
तो उनकी अपनी इनफरादी ज़िंदगी रही, लेकिन जब तक हम नबी की ज़ौजियत में थे हमारा खाना क्या हुआ करता था? अल अस्वदैन, दो काली चीज़ें। क्या मतलब? एक खजूर और एक पानी। पानी का तो कोई रंग नहीं है, दो काली चीज़ें से क्या मुराद है? तो हम आपको बताएंगे आगे इंशाअल्लाह कि अतम्र जो कि उसका जो सवाद है, उसका जो काला रंग है, उसी को रख करके दोनों को जो जिक्र कर दिया गया। लेकिन मुकद्दम उसी को क्यों किया गया, गालिब उसी को क्यों रखा गया, वो मुस्तकिल कायदा है, आगे बताएंगे आपको इंशाअल्लाह। पहले कुछ मिसालें तो सुन लें। आप उस हदीस को भी रखिए जब बात आती है अल अस्वदैन की, उख्तुल अस्वदैन, सुनन अबी दाऊद की हदीस है, हदीस अबी हुरैरा बसनद सही। उसमें एक अल-हय्यत वल अक़रब, सांप और बिच्छू को बोलते हैं। सांप का जो सवाद है, उसका जो काला रंग है, उसी को मुकद्दम रखा गया, उसी को गालिब रखा गया। ऐसी मुतअद्दिद मिसालें हैं। अरबी ज़ुबान में कहा जाता है कि जो अल अबवान, अल अबवैन, माँ बाप को, अल अब वालिद को बोलते हैं, अल उम माँ को बोलते हैं। ये अरबी ज़ुबान को पढ़ने वाला इब्तिदाई तालिब इल्म भी जानता है, लेकिन जब दोनों को मिला के पेश किया जाता है अल अबवान, जैसे सूरह निसा में है नहीं, वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुस, वो एक हालत है। एक और हालत भी है, ववरिस अबवाह फली उम्मिहि असुलुस। तो अबवान कहा जाता है वालिद और वालिदा को, लेकिन मुकद्दम किसको रखा गया? अल अब को। अरबी ज़ुबान में कहा जाता है अल कमरैन, चांद सूरज को। अशमसैन नहीं कहा जाता, अल कमरैन कहा जाता है। तो इस तरह की तकलीफ का मामला बहुत है। हत्ता कि आप देखो कदीम अकीदे की किताबों में सब कहा जाता है कि जो है सुन्नतुल उमरैन, या बाद के उलमा ने कहा कि सीरतुल उमरैन। कौन है अल उमरैन? अबू बकर उमर, उमर बिन खत्ताब और उमर बिन अब्दुल अजीज़ नहीं, उमर बिन खत्ताब और अबू बकर सिद्दीक़। अबू बकर सिद्दीक़ और उमर बिन खत्ताब मुराद है, लेकिन कहा क्या जाता है? अल उमरैन, सुन्नतुल उमरैन। भाई तो उमरैन की सुन्नत है ये, उमरैन की सीरत है ये, फ़ज़ाइलुल उमरैन। इस तरह की चीज़ें बहुत हैं अरबी ज़ुबान में कसरत के साथ। आपको एक ये भी बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कहा जाता है अल मरवतैन, सफ़ा मरवा को कहा जाता है। तो ये एक मुस्तकिल कायदा है इसका, ये ऐसे नहीं कहा जाता है, इसका मुस्तकिल कायदा। हाफ़िज़ इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह ने तो कई मिसालें दी हैं अपने सही में। तो अरबी ज़ुबान में ये बात है कि जब दो चीज़ों को आप एक दूसरे पर गालिब रखते हैं तो उसकी बुनियादी वजह, उसका जो सबब होता है, सबब ये होता है कि शर्फ, दो चीज़ें हैं तो आप कभी शर्फ के तौर पर, किसी की फजीलत के तौर पर आप मुकद्दम रखते हैं दोनों को एक साथ। कभी कोई चीज़ गालिब होती है तो उसको आप रखते हैं। कभी ज़ुबान पर जो चीज़ हल्की होती है, अल-खिफ़्फ़ा, उसको आप मेयार बनाते हैं, या तो शर्फ के तौर पर, या तो ज़ुबान में उसका बोलना, इसका जिक्र करना, उसका जो इस्तेमाल होता है वो क़िल्लतुल अल्फ़ाज़ जिसे कहते हैं, हल्के फुल्के अल्फाज में आप उसे निमट लेते हैं। कभी मुज़क्कर को आप मुअन्नस पर गालिब करते हैं, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। मलाइका को इब्लीस पर मुकद्दम रखते हैं, उक़ला को गैर उक़ला पर मुकद्दम रखते हैं, और फिर अक़रब को अबाद पर। कोई चीज़ दूर है, कोई चीज़ करीबी है, तो आप पहले उसको मुकद्दम रखते हैं। जब अक़रब और अबाद की बात आती है, करीब और दूर की बात आती है, तो सबसे पहले मिसाल के तौर पर मैं हूँ, मेरे सामने एक और आदमी है, तो अंत व अना नहीं कहते, अना व अंत, क्योंकि जो मुतकल्लिम है वो अक़रब है उस नफ्स से जो गुफ्तगू कर रहा है, और वो दूर है। आप देखो इसी तरह से गायब और मुखातब की बात आती है, तो मुखातब जो होता है हमारा, वो हमारे सामने है, गायब तो दूर है, तो इसमें अक़रब का ख्याल रखा जाता है। हत्ता कि आप देखेंगे कि जो अल-मुज़ारे ना, अल-फ़िअलुल मुज़ारे, जिसमें हाल और मुस्तक़बिल का माना आता है, तो कहते हैं कि मुतलक़ जब फ़िअल मुज़ारे हो तो उसमें हाल का माना लिया जाएगा अगर कोई करीना नहीं है तो, क्योंकि हाल मुस्तक़बिल से अक़रब है और मुस्तक़बिल अबाद है। जब तक कि कोई करीना ना आ जाए, हर्फ़ुस सीन या सौफ़ा आ जाए, तो आप मुस्तक़बिल का माना लेंगे। नहीं है कोई करीना तो आप जो है मतलब अक़रब जो होगा वो क्या है, वो हाल, वो माना लेंगे। इतनी वसाअत है इस कायदे के अंदर। तग़लीब की अगर बात करते हैं तो एक तो शर्फ़ के तौर पर, शर्फ़ का क्या मतलब है? अगर मसला मान लीजिए कि अबवान वाली बात है, यकीनन बाप का मकाम, बाप असल है माँ की मुनासबत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बाप को मुक़द्दम रखा। माँ की जो फ़ज़ाइल हैं वो जुज़वी फ़ज़ाइल हैं जो फ़ी नफ़सी किसी बाप से मुक़द्दम रखती हैं, लेकिन बाप का अपना एक बड़ा मकाम है फितरी तौर पर भी।
तो अल अब को अल उम पर मुकदम रखा गया। ये एक होती ही चीज़ फजीलत की वजह से। कभी कभार कोई चीज़ फ़ी नफ्सी गालिब रहती है, जैसे अतम्र, उसका जो काला रंग है, रंगत उसी से जुड़ा हुआ है, उसी को गालिब रखा गया माँ के मुकाबले में। अल अस्वदैन, सांप का जो रंग है काला, उसी को गालिब रखा गया और उसी के लिए असल माना जाता है काला रंग बनिस्बत बिच्छू के, तो उसको वहाँ मुकदम रखा गया। अगर मुज़क्कर और मुअन्नस की बात करते हैं तो ये तो कुरान मजीद में कसरत से है, और बल्कि तगलीब की जब बात आती है तो इसी की मिसाल दी जाती है, मुज़क्कर मुअन्नस की इसी की मिसाल दी जाती है अक्सर। हम तो अब तक यही सुनते आ रहे हैं, लेकिन तगलीब का कायदा बहुत वसी है। अभी जो मैंने कहा कि मुज़क्कर और मुअन्नस की जो बात आती है, तो अलकमरैन जो कहते हैं ना, चाँद और सूरज को, शम्स और कमर को, तो उसमें भी कमर जो लफ्ज़ है वो समाई एतबार से मुज़क्कर है, कलीमा भी मुज़क्कर है, समाई एतबार से भी मुज़क्कर है। वो शम्स कलीमा मुज़क्कर है लेकिन समाई एतबार से मुअन्नस है, तो उसको जो है मतलब मुअक्खर किया गया, गालिब कमर को रखा गया कि अलकमरैन, अरबी ज़बान में इतनी वसात। तो ये चीज़ है, कभी कभार जो है शर्फ की वजह से, कभी कभार क़िल्लत हुरूफ की वजह से, जैसे उमरैन कहा जाता है, अबू बकर के मुकाबले में उमर क़िल्लतुल अल्फाज़ है, कलील अल्फाज हैं उसमें, ज़ुबान पर हल्का है, इस वजह से उसे उमरैन कहा जाता है। तो ये वजूहात हैं उसके, कभी कसरत की वजह से, कभी शर्फ की वजह से, कभी क़िल्लत हुरूफ की वजह से। ये क़ियासी मामला है ये, जैसा कि अल्लामा कफ़वी रहमहुल्लाह ने कहा। मैंने जो मिसालें दी हैं मैं समझता हूँ तकरीबन मसला वाज़ेह हो गया होगा इंशाअल्लाह। अब इन मिसालों को सामने रख करके आप देखिए कि जब बात आती है अक़रब और अबअद की, करीबी और दूर की, तो ऐसे में जब हम कहते हैं कि अना व अंत, क्योंकि मैं करीब हूँ मेरे नफ्स से बनिस्बत जो सामने वाला मौजूद है, जो मुखातब है, वैसे ही गायब और मुखातब की बात आती है तो गायब को मुअख्खर किया जाता है, और जो है मतलब मुक़द्दम किसको रखा जाता है, जो कि अब जो कि अक़रब है, वो कौन है, मुखातब। यह अरबी ज़ुबान का आम कायदा है ये। इस सिलसिले में कई असहाब इल्म ने अपनी अपनी किताबों में लिखा है। मिसाल के तौर पर अबू बकर अल-क़फ़्फ़ाल हैं, और इसी तरह से मक्की इब्न इब्राहीम हैं, और मक्की इब्न इब्राहीम कह रहा हूँ, मक्की बिन अबी तालिब हैं, मक्की बिन इब्राहीम नहीं, मक्की बिन अबी तालिब। और इसी तरह से इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद इब्न जरीर तबरी हैं रहमहुमुल्लाह अजमाइन। इन सभी असहाब इल्म ने इस पर खूब ज़ोर दिया है। हाफिज़ इब्न खुज़ैमा की मैंने बात कही, दीगर असहाब इल्म ने भी। अब कुछ कुरानी आयत में आपको बताता हूँ इस कायदे को रखकर कि वमा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम, ईमानकुम क्यों कहा गया। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ जो आयत करीमा में समझता हूँ तकरीबन सबको याद रहती है, सूरह बकरा की। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुम, ऐ लोगों तुम इबादत करो तुम्हारे रब की। अब उसके बाद देखो, अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिसने तुमको पैदा किया और तुमसे पहले वाले लोगों को पैदा किया। अब यहाँ पर मुखातब और गायब दोनों जमा हो गए। अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुमको पैदा किया, जो कि मुखातब हैं, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जो कि गायब हैं। जब दोनों को मिलाकर के बात पेश की गई नजात की, तो कहा कि लअल्लकुम, लअल्लहुम नहीं कहा गया। गालिब किसको रखा गया, मुखातब को, लअल्लकुम तत्तक़ून, लअल्लहुम यत्तक़ून नहीं कहा। हालांकि वो भी तो है ना उसमें, जिनसे फ़ी नफ्सी ही खिताब किया जा रहा है, उनके मुकाबले में गुजरे हुए लोग तो ज़्यादा ही आदत के एतबार से, लेकिन गायब के मुकाबले में मुखातब को गालिब रखा गया। लअल्लकुम तत्तक़ून, लअल्लहुम नहीं कहा गया, क्योंकि खलक़ा का जो मफ़ऊल है वो तो मुखातब भी है और गायब भी है, दोनों भी हैं उसमें, लेकिन गालिब किसे रखा गया, मुखातब को। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरतुल माइदा में, लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा वलौ शाअ अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदा वलाकिन लियब्लुवकुम फीमा आताकुम। अल्लाह ने हर एक नबी को एक शरीयत जो अल्लाह ने अता किया, हर दौर में हर कौम के लिए एक शरीयत, जो उस हालात के एतबार से, मुनासबत के एतबार से। लेकिन जब बात आती है इब्तिला की, आजमाइश की, लियब्लुवकुम फीमा आताकुम कहा अल्लाह ताला ने। उम्मत मोहम्मदिया भी उसमें मुराद है, जैसे इमाम तबरी ने कहा, दीगर कौमें, दीगर उम्मतें भी मुराद हैं। लेकिन जब बात की जा रही है तो मुखातब को सामने रखकर लियब्लुवकुम, लियब्लुवहुम फीमा आताहुम, ऐसे नहीं कहा अल्लाह ताला ने। अब उसी को रख करके इस मिसाल को समझे। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो आयत करीमा है, वमा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम, ईमानकुम इसी एतबार से कि उसमें अमवात भी हैं, उसमें अहया भी हैं।
अमवात की नमाजें तो वहीं पर ख़त्म हो गई जो बैतुल मक़दिस की तरफ थी। अहया की नमाजें बैतुल मक़दिस की तरफ भी हैं और काबतुल्लाह की तरफ भी हो रही हैं। इनको ज़्यादा फ़िक्र थी कि चलो हमारी वो भी नमाजें हैं, लेकिन हमारी नमाजें काबतुल्लाह से भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन इनकी नमाजें सिर्फ बैतुल मक़दिस से जुड़ी हुई हैं। तो अल्लाह ने जब दोनों की नमाज़ों का जिक्र फरमाया तो पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुखातब को गालिब रखा, मुक़द्दम रखा कि वमा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम। जब तुम्हारी अपनी नमाजें जो तुम बैतुल मक़दिस की तरफ हो करके काबतुल्लाह की तरफ भी पढ़ रहे हैं, जबकि तुम्हें और मौक़े मिल रही हैं काबतुल्लाह की तरफ, जब तुम्हारी नमाजें ही ज़ाय नहीं हो रही हैं तो उनकी जिनको मौका ही नहीं मिला है किसी और चीज़ का, तो बदरजा औला उनकी नमाजें ज़ाय नहीं होंगी। वो अमवात हैं, वो अहया में बिल्कुल वो मतलब दाखिल है उसमें। ये इस तरह के तगलीब वाला जो कायदा है वो बहुत ही मतलब नुमाया है अरबी ज़ुबान में, कुरान और हदीस में भी बकसरत मौजूद है। तो उसी में एक चीज़ आती है अल अक़रब या कभी अल अफ़ज़ल अशरफ वाली बात, कभी क़िल्लतुल हुरूफ वाली बात, कभी कसरतुल हुरूफ वाली बात, कभी कभार जो है यानी अल अक़रब और अल अबअद वाली बात आती है। तो अल अक़रब अल अबअद की बात करते हैं तो उसमें अल मुतकल्लिम अल मुखातब की बात आती है, अल गायब अल मुखातब की बात आती है। तो इसी मुनासबत से इस कायदे को समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह की किताब को जिस ज़ुबान में अल्लाह ने नाजिल किया है उन असालीब में अल्लाह हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और इस समझ बूझ का जो नतीजा है कि अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो सआदत हमें नसीब फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी इस नशिस्त को हमारे असातिज़ा, हमारे वालिदैन, हमारे कुल मुआविनीन, हमारे मुशाहिदीन, हमारे अहलिया के लिए, हमारे फ़र्जंदान के लिए और हमारे मुआविन ख़ास शेख शुआइब मोहम्मदी उस्ताद जामिया मोहम्मदिया और हमारे फ़र्जंद हूद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अजर अज़ीम से नवाज़ें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।